मध्य प्रदेश के शिवपुरी से जाति उत्पीड़न का एक नया मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में जाति उत्पीड़न किसी आम नागरिक के साथ नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठी जनप्रतिनिधि महिला सरपंच के साथ हुआ है। वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों में दलित आदिवासियों के साथ जाति उत्पीड़न के मामले सामने आना आम बात हो गई है, लेकिन यह मामला इतना बीभत्स कर देने वाला है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। किस प्रकार से जातवादी गुंडे गैर कानूनी कार्य कराने के लिए जबरदस्ती इस अनुसूचित जात महिला सरपंच को शान कराने का दबाव बनाते हैं। जब इस अनैतिक और गैर कानूनी काम में दलित महिला सरपंच ने असहमति जताई तो जातवादी गुंडों ने उन्हें कीचड़ में घसीटकर बुरी तरह से पीटा। इस घटना पर सोशल एक्टिविस्ट सूरज कुमार बौद्ध ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि एमपी के शिवपुरी में अवैध पेपर साइन न करने पर धर्मवीर यादव व अन्य जातवादी गुंडों ने एक ऐसी महिला सरपंच को कीचड़ में धकेलकर जूते चप्पलों से पीटा। महिला एवं उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। आप सोचिए किस तरह से इस देश के अनुसूचित जात जनजाति के लोगों के साथ जाति उत्पीड़न की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जब ऐसी घटना बीजेपी शासित राज्य में होती हैं तो कांग्रेस दलित आदिवासी देशी होने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य में दलित आदिवासियों के साथ ऐसा जघन्य अपराध होता है तो बीजेपी घड़ियाल के आंसू बहाती है। यहाँ पर समझना अनुसूचित जात जनजाति के दलित आदिवासी भाइयों बहनों को है कि आखिर उन्हें बीजेपी और कांग्रेस किस प्रकार से जाल में फंसाती है। अनुसूचित जात जनजाति के लोग इसी कारण अपना वोट निष्पक्ष नहीं डाल पाते हैं। वह अपना वोट खुद की सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए डालते हैं। वह सिर्फ और सिर्फ यह सोचकर वोट देते हैं कि बीजेपी हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रही है तो कांग्रेस को वोट दो, और कांग्रेस सरकार में उत्पीड़न होता है तो सोचते हैं बीजेपी को वोट दो। लेकिन मैं दलित आदिवासी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आप यह बात कब समझोगे कि यह दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि आपके साथ हो रहा अन्याय अत्याचार रुके। दोनों ही पार्टियां इन जातियों का केवल राजनीतिक इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि हकीकत में अगर दोनों में से एक ही पार्टी असली दलित और आदिवासी हितैषी होती तो आए दिन पूरे देश में दलित आदिवासियों के साथ ये उत्पीड़न के मामले सामने नहीं आते। अब समय आ गया कि बहुजन समाज खास करके दलित आदिवासी भाइयों को बीजेपी कांग्रेस के इस खेल को समझना चाहिए और उनके चुंगल से बाहर आना चाहिए। इन जातवादी गुंडों के चुंगल से बाहर आकर इस देश और प्रदेश के विभिन्न राज्यों में बहुजन विचारधारा की पार्टियों की सरकार बनाई जाए। ऐसी पार्टियों की सरकार बनाएं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानवर कांशीराम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, तथागत बुद्ध के विचारों पर चलते हों, वरना ऐसे मामले सामने आते ही रहेंगे और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां घड़ियाल के आंसू बहाती रहेंगी। एक बात और बता दूं मैं आपको, इन दोनों पार्टियों और इनके साथ साथ वो तमाम मनोवादी सोच की पार्टियां भी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएंगी जो मनोवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। ग्वालियर में हुई कांग्रेस की रैली के प्रियंका गांधी के इस भाषण को ही सुन लीजिए। मैं यहाँ आपका ध्यान भटकाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं आपके मुद्दों पर बात करने आई हूँ। और आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का मुद्दा है। मैं सिर्फ सब्जी, फल, आटा, गेहूँ इस सब की मैं महंगाई नहीं कह रही हूँ, ये तो है ही, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। आपके पूरे जीवन पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई है ये महंगाई। कांग्रेस वाले वही करते हैं जो अब तक बीजेपी करती आई है और बीजेपी वाले भी वही करते हैं जो कांग्रेस करती आई है। इन सब से ऊपर उठकर दलित आदिवासियों के हित में कोई भी पार्टी बड़ी लकीर नहीं खींचती। इस वीडियो में प्रियंका गांधी महंगाई का रोना रो रही हैं, जिसे पूरी तरह से एक जुमला मानता हूं, और किसान विरोधी भी। अब आप सोच रहे होंगे कि महंगाई की बात करना जब जुमला है, आदिवासी विरोधी है, किसान विरोधी है, तो कैसे है, और अगर है तो प्रियंका गांधी इस जुमले की बात क्यों कर रही है। तो साथियों ध्यान से सुनना, आपको विस्तार से बताता हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर भी कर दें। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या किसानों की फसल या उनके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार के उत्पादन का मूल्य किसानों को उनकी मेहनत और लागत को देखते हुए इतना मिलता है कि वह मुनाफा कमाएं? निश्चित तौर पर आपका उत्तर ना होगा, और यह बात सही भी है। आज आप देख लो, गेहूं के भाव 20 रुपए किलो के लगभग हैं, दालें 70 से 80 रुपए किलो, दूध 30 से 40 रुपए प्रति लीटर है, और जब इनकी लागत की बात करें इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इन फसलों को उगाने में, मेहनत करने में किसानों का जो खून पसीना एक होता है उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और तो और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं है। तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस की प्रियंका गांधी से कि आखिर तुम वही काम क्यों कर रही हो जो 2014 से पहले स्मृति ईरानी करती थी।
क्या सरकार में आने के बाद तुम भी स्मृति ईरानी का रवैया अपनाने की सोच रही हो? कैसे भी करके जुमले फेंक के सिर्फ सत्ता मिल जाए, बस और कुछ नहीं। अगर ऐसा नहीं सोच रही हो तो आप चुनाव में यह मुद्दा क्यों नहीं बना रही हैं कि देश से जातवाद कैसे खत्म होगा, देश में किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य कैसे मिलेगी, देश के युवा बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिलेगा, दलित आदिवासी समाज को अपने नए उद्योग स्थापित करने के लिए फंड कहां से मिलेगा, इस देश में ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां कैसे पैदा होंगी और इन सरकारी नौकरियों को देश के दलित आदिवासी अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के लोगों को देकर मनवादी सामंतवादी जो निजीकरण के नाम पर उद्योग व्यापार के एक बड़े भाग पर कब्जा किए हुए हैं, उन्हें इससे कब बेदखल किया जाएगा? देश में आर्थिक समानता कैसे लाएंगे? मुझे पता है कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी तो क्या कोई भी नेता इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा, क्योंकि अंदर और दिल की बात तो यही है कि दलित आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करना है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि इस निजीकरण नाम का रोग इस देश में लगाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस है। तो भला क्यों हम अपनी ही सोच और प्लान का विरोध करें? आखिर बीजेपी बुरा ही क्या कर रही है? हमारी सोच को तो आगे बढ़ा रही है। बस हमें इतनी सावधानी बरतनी है कि बीजेपी और कांग्रेस को मिलकर के गलती से भी सत्ता किसी तीसरी पार्टी को नहीं पहुंचाना है। किसान मजदूर वर्ग को दोनों ही पार्टियों से खुल कर कह देना चाहिए, कर लो कितनी महंगाई करनी है, हमें उससे डर नहीं, बशर्ते हमें रोजगार दो, हमारी फसल का उचित मूल्य दो और इस महंगाई का फायदा जमाखोरों को न पहुंचने दो। हमें अपना उद्योग धंधा लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दो। ये महंगाई के नाम पर उल्लू किसे बना रहे हो? बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा तुम्हारा खेल। साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों दोस्तों में शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई ऐसी खबर आपके सामने लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए और आपसे कोई भी वो खबर ना छूटे जो इस देश और समाज के लिए जरूरी है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अन्य किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय भीम।